केजरीवाल को कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है ईडी की टीम। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है ईडी की टीम। बड़ी जानकारी इस वक्त कि केजरीवाल को कोर्ट लेकर ईडी पहुंच चुकी है और थोड़ी देर में कोर्ट में जज के सामने पेशी होगी और साथ ही ईडी के द्वारा रिमांड के लिए कहा जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा। देखना होगा कि अदालत की तरफ से ईडी की जो रिमांड रिक्वेस्ट है उस पर क्या कहा जाता है। फिलहाल तस्वीरें भी आ रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की, केजरीवाल को कोर्ट लेकर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। इस वक्त अदालत में है ईडी की टीम। केजरीवाल को लेकर थोड़ी देर पहले अपने दफ्तर से ईडी की टीम निकली थी और अब बड़ी जानकारी है कि कोर्ट में मौजूद है ईडी की टीम। केजरीवाल को लेकर रिमांड की मांग की जाएगी। और ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें हैं राउज एवेन्यू कोर्ट की, जहां पर केजरीवाल को लेकर ये देखिए अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश करने के लिए ले जाती हुई ईडी की टीम। और ये तस्वीर हम एक बार आपको फिर से दिखाएंगे। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो तस्वीरें जरा दिखाएं। ये ठीक इस वक्त की तस्वीरें हैं जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जा रहा था। ईडी लेकर पहुंची थी वहां पर और देखिए अरविंद केजरीवाल वहां पर ईडी की टीम के साथ जाते हुए। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आज जो ईडी के द्वारा रिमांड की मांग की जाएगी उस पर कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाएगा। एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए, अरविंद केजरीवाल जाते हुए और ईडी के तमाम अधिकारी उनके साथ आगे आगे चलते हुए। ये अरविंद केजरीवाल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट की। समीर, महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त की तस्वीरें हैं रवि, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर की अरविंद केजरीवाल की ये पहली तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने हैं। अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हो रही है। ईडी की टीम उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची है और ये आपको राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये पहली क्लियर तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर से। आज ईडी की पूरी कोशिश होगी कि ईडी की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को लिया जा सके। अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, अब ईडी का आगे का प्लान क्या है? बताई जा रही है लेकिन चेहरे पर बेहद गंभीरता थी और वो सीधे कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए हैं। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश होने के लिए पहुंच चुके हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। उसके साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी अभी अभिषेक मनु सिंघवी भी यहां राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं, जो कि यहां पर पक्ष रखेंगे। और उसके अलावा जो कार्रवाई होगी उसमें सबसे पहले ईडी का यही टारगेट होगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा रिमांड मिले। कम से कम 1 हफ्ते का रिमांड ईडी मांग सकती है। दोनों तरफ से अपनी दलीलें रखी जाएंगी और ईडी का सबसे पहला पक्ष यही होगा कि उन्हें पूछताछ के लिए पर्याप्त वक्त चाहिए और तमाम जो आरोपी हैं इसमें और भी उनके आमने सामने बिठाकर भी चूंकि पूछताछ करनी है तो तमाम जो प्रक्रिया है उसके लिए समय चाहिए और ये जो समय होगा ये कम से कम हफ्ता दिन हो सकता है। तो 1 हफ्ते का रिमांड ईडी मांग सकती है। और दूसरी तरफ से जो दलीलें रखी जाएंगी वो ये रखी जाएंगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्हें सरकार चलाना है। यहाँ दिल्ली की जनता चूंकि सरकार पर निर्भर है और सरकार को तमाम काम करने पड़ते हैं, तो उनकी तरफ से ये तमाम पक्ष रखे जाएंगे कि किसी भी तरीके का जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो तमाम आरोप ईडी की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनको। ठीक है, जितेंद्र शर्मा का जल्दी से हमें रुख करना होगा। अभिजीत बने रहे आप हमारे साथ। जितेंद्र, मुझे यह बताइए कि जिस तरह से सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया था अरविंद केजरीवाल के आवास पर और ईडी के सोर्सेज ये बता रहे थे कि भाई 150 पन्ने बड़े महत्वपूर्ण मिले हैं जिसमें जासूसी का भी शक है कि सरकार के अधिकारियों के जरिए ईडी के अफसरों की जासूसी कराई जा रही थी। क्या आज वो दस्तावेज भी अदालत में पेश किए जा सकते हैं जब केजरीवाल को पेश किया जाएगा कोर्ट के समक्ष? जी बिल्कुल, देखिए ईडी के द्वारा इस बात का जिक्र आज अदालत के अंदर किया जा सकता है क्योंकि कल जिस वक्त सर्चेस किए जा रहे थे उस दौरान ये 150 पन्ने हैं जो कि सीएम आवास से बरामद हुए। ये 150 पन्ने उस जांच अधिकारी से जुड़े हुए हैं जो कि इस केस की पिछले कई सालों से जांच कर रहा है, जो कि एडिशनल डायरेक्टर लेवल का अधिकारी है। इसके अलावा एक जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी। तो 2 अधिकारियों से संबंधित ये कागजात मिले हैं, उनके प्रोफाइल से संबंधित ये कागजात मिले हैं। क्यों उन कागजातों को इकट्ठा किया जा रहा था, क्यों इन अधिकारियों की डिटेलिंग अरविंद केजरीवाल के आवास पर की जा रही थी, इसके अलावा क्यों संजय सिंह के आवास से भी ठीक इसी तरीके से कुछ अधिकारियों के दस्तावेज बरामद हुए थे। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आज कोशिश करेगी जांच एजेंसी के ईडी के माफ कीजिएगा कोर्ट के संज्ञान में उनको लाया जा सके। और इसके अलावा जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं उन तमाम आरोपों का जिक्र करते हुए ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड की डिमांड आज ईडी की तरफ से अदालत के अंदर की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी यह पक्ष रखा जा रहा है कि जिस तरह के डिमांड ईडी की तरफ से की जा रही है वो कोर्ट ना माने। सुरभि के पास एक बार फिर से चलेंगे। सुरभि, सबसे बड़ी चुनौती यही है आम आदमी पार्टी के सामने, अरविंद केजरीवाल के सामने, कि ये जो रिमांड है ये रुक जाए
अगर रिमांड पे गए, इसका मतलब है कि आने वाले एक हफ्ते तक ईडी से आमना सामना होगा, तमाम सबूतों से सामना होगा और वो तथ्य जो ईडी ने अब तक जुटाए हैं उससे अरविंद केजरीवाल का सामना होगा। बिल्कुल रवि, और आज के इस घटनाक्रम के तहत अहम सवाल तो आपने ही खड़े कर दिए, लेकिन आने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के सामने कितने बड़े चैलेंजेस और कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी, इस पर भी हम आगे सवाल जवाब जरूर करना चाहेंगे। क्योंकि अगर सिटिंग सीएम की यहां पर जिस तरीके से मामले में कानूनी शिकंजे के तहत गिरफ्तारी हो रही है, सुरभि थोड़ी देर के लिए आपको रोकेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल कोर्ट रूम में ले जाए गए हैं। जज अभी सुनवाई के लिए बैठे नहीं है। ये ताजा अपडेट राउज एवेन्यू कोर्ट से हमारे पास आ रही है। केजरीवाल को कोर्ट रूम में अंदर लेकर जाया गया है, लेकिन जज साहब अभी तक बैठे नहीं हैं सुनवाई के लिए, यानी सुनवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर ले जाया गया है अरविंद केजरीवाल को। सुरभि कंटिन्यू करें। बिल्कुल, और जो बात आप अभी फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें उस बॉडी लैंग्वेज को भी यहाँ पर आपको देखना चाहिए समीर, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पिछले 15 घंटे से ईडी प्रीमाइसेस में यानी ईडी के इस लॉकअप में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी के दौरान अंदर से जो खबरें आई उसमें हमारे सहयोगी जितेंद्र ने भी हमें बताया कि आखिर किस तरीके से आरएमएल की टीम कल रात भी यहाँ पर उनको एग्जामिन करने के लिए पहुंची थी। आज सुबह का भी वो तस्वीर हमने दिखाई जब आरएमएल की डॉक्टर्स की टीम उनको एग्जामिन करने के लिए पहुंची थी। खबर फिलहाल सुबह हमें यह भी मिली थी कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ने के लिए अखबार मांगा था, और जाहिर सी बात है कल पूरी रात जिस तरीके से वो यहाँ ईडी के प्रीमाइसेस में इस लॉकअप में रहे हैं, इस जेल में रहे हैं, वो बहुत अनकंफर्टेबल थे और यही वजह है कि उनके बीपी को भी मॉनिटर किया जा रहा था। हालांकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अभी फिलहाल सवालों का जवाब दे रहे हैं, बड़ी खबरें हमारे पास हैं जहां ये साफ हो चुका है कि इस पूरे मामले में जिस आधार पर अरविंद केजरीवाल के साथ सवाल जवाब किए जा रहे हैं उसमें उस पॉलिसी में उनकी भूमिका को देखते हुए क्या बड़े तथ्य अब ईडी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट के सामने रखता है। क्योंकि जितेंद्र भी हमें यही बात बता रहे हैं कि बिल्कुल आज रिमांड पर लेने के लिए ईडी की तरफ से क्या दस्तावेज पेश किए जाते हैं, कौन से सबूत अदालत के समक्ष रखे जाते हैं, इस पर सबकी नजरें होंगी। लेकिन इस मामले को लेकर सियासत भी हो रही है, क्योंकि मामला आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त प्रतिमा मिश्रा भी मुझे नजर आ रही है स्क्रीन पर। प्रतिमा, आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरी नजर आ रही है, सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश में इसे क्रांति करार दिया जा रहा है और बताने की कोशिश यह है कि सियासी तौर पर भी आम आदमी पार्टी को ही इसका फायदा होगा। बिल्कुल समीर, और उसका फायदा कैसे लेने की कोशिश की जाती है लोकसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए गिरफ्तारी होगी अरविंद केजरीवाल की, ये पहले से ही कहा जा रहा था। खुद अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने पिछले साल, आपको याद होगा, दिसंबर के महीने में 20 दिनों तक एक अभियान चलाया था मैं भी केजरीवाल नाम से, जिसमें उन्होंने लोगों से राय मांगी थी कि आप बताइए कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो क्या उन्हें जेल से भी सरकार चलानी चाहिए, मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। यानी ये वो मानकर चल थे कि ऐसी स्थिति आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। और जो लोगों की राय थी वो यही थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही रहना चाहिए और सरकार जेल से ही चलानी भी चाहिए। और अब जब ईडी के तमाम अधिकारी उनको लेकर कोर्ट पहुंचे हैं तो आगे क्या होता है उस पर सभी की नजर बनी रहेगी। लेकिन मुझे लगता है इसको लेकर रणनीति भी आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं पहले से ही तैयार थी कि अगर ऐसा कुछ होता है बिल्कुल आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से, यहां तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कई आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी लगातार।